हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र फ्रॉम कुंदर क्लासेस। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। तो इसको करने से पहले हमें पहले इस चैप्टर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस चैप्टर में जो हमारे क्या क्या टॉपिक्स आएंगे जिनको हमें उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, जो हमारी एक्सरसाइज आएंगी। तो चलो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड आगे 6 7 8 9 10 11 और भी आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए सेकंड टॉपिक है हमारा होल नंबर। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। ओके, और जैसे ही हमारे आगे नेचुरल नंबर्स होते हैं वैसे ही होल नंबर में भी वही नंबर कंटिन्यू करेंगे हमारे 1 2 3 4 5 एंड आगे। ओके, तो हमारे इन दोनों नंबरों में क्या डिफरेंसेस हैं? इन दोनों नंबरों में केवल हमारा यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आप ये कहोगे कि चैप्टर का नाम तो इंटीजर्स है और मैं बता रहा हूं आपको नेचुरल एंड होल नंबर। तो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं उनसे पहली जो कड़ी होती है हमारी, वो होती है हमारी होल नंबर्स की। जैसे कि जब हम 0 से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब हमारे पॉजिटिव नंबर भी, मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, लेकिन हम 0 से आगे ही चल रहे हैं, हमने कभी पीछे चलकर नहीं देखा कि 0 से अगर हम बैक साइड में चलेंगे तो हमारे कैसे नंबर हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 0 से अगर हम बैक साइड में चलते हैं तो हमको कैसे नंबर प्राप्त यानी कि मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले 0 लगा। तो पहले हम इसमें 0 से जो आगे आने वाले नंबर हैं उनको लिखेंगे जो कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं जिससे नंबर लाइन पे जो है इन सभी नंबरों को शो करेंगे। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड और आगे की तरफ ऐसे ही चलते जाएंगे। ओके, अब चलते हैं बैक साइड पे। तो जैसा कि हमने 0 को देखा कि 0 से आगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो 0 से हमारे बैक साइड में होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब नंबरों के आगे प्लस का साइन लगा हो तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जब हमारे नंबर के आगे नेगेटिव का साइन लगा हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो जैसे हमारे यहां से 1 से 0 से आगे 1 2 3 5 4 5 होते हैं, वैसे ही हमारे 0 से लेफ्ट साइड में यानी कि बैक साइड में पीछे की तरफ हमारे -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी नंबर भी हमारे ऐसे ही चलते चले जाते हैं। ओके, तो एक हमारा जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबरों का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। ओके, हम इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि अगर हम 0 से राइट की तरफ चलते हैं तो हमारे जितने भी नंबर होंगे वो सभी के सभी नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे। ओके, और हम 0 से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं, ये राइट की तरफ है, अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा क्या कहलाएंगे? वो सभी हमारे नंबर नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। और एक बात का खास ख्याल रखना, 0 ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर आता है। ओके, इसके पास में कुछ नहीं होता, ये हमारा मिडिल पार्ट होता है जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब ये तो हमारा हुआ इंटीजर के बारे में पता लगाना कि हमको कैसे पता लगेगा कि ये इंटीजर है क्या है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। ओके, अब हम इनसे जुड़े हुए हमारे कुछ टॉपिक्स और होते हैं जिनको हमको कैलकुलेशन करने के लिए यूज में लाया जाता है, तो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। तो
इंटीजर में जैसा कि हमारे नॉर्मल नंबरों में जैसे कि होल नंबर होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, उनमें हमारे लिए ऐड करने के लिए भी आता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आता है, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी आता है, डिवाइड करने के लिए भी आता है। तो ऐसा ही हमारा जो है इंटीजर में भी आता है, जिसमें हमको जोड़ना भी होता है, घटाना भी होता है नंबरों को आपस में, मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम एडिशन को देखेंगे, लेकिन करने से पहले क्या होगा ये मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बता दूंगा बाद में, लेकिन उनको करने से पहले कुछ कंडीशन होती है हमारी, जो सॉल्व करते समय हमको याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो हमारी कंडीशंस क्या होंगी, आइए अभी हम देखते हैं। ओके, अगर हम कोई भी दो नंबरों को प्लस करते हैं तो क्या होता है, हमारा जुड़ जाएंगे, क्या है हमारा 6। लेकिन ये नंबर जो हमारा आंसर आया ये हमारा पॉजिटिव में ही क्यों आया। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर नंबर के पास में कोई भी साइन नहीं दिख रहा है आपको, तो उसको याद रखना, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। ओके, तो ऐसा हमारा यहां पर है कि हमने 4 में 2 को प्लस किया तो हमारा क्या आया 6 आया, तो 6 हमारा किसमें आया, पॉजिटिव में। ओके, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल प्लस है हमारा ये। लेकिन अगर यहीं पर होता हमारा -4 एंड -2 तो हमारा क्या आता, तो आता हमारा -6। तो यहां पर हमको याद रखने वाली बात क्या है कि जब दो नंबरों के पास में एक जैसा ही साइन होता है तो वो हमेशा जुड़ते हैं और उनके साथ में वही साइन आंसर में आता है। जैसे कि यहां पर दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव में थे तो जुड़ने के बाद में हमारा जो आंसर आया वह भी हमारा पॉजिटिव में आया। यहां पर दोनों नंबर हमारे कैसे थे, नेगेटिव, 4 भी नेगेटिव 2 भी नेगेटिव, ये भी आपस में जुड़ेंगे और -6 आएगा। ओके, हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या होता है कि ये तो हमारे सेम साइन वाले थे, यानी कि एक जैसे इंटीजर वाले थे, नेगेटिव नेगेटिव को हम सॉल्व कर रहे हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास में ऐसा आ जाए कि एक तो नेगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 - 2, अगर हम छोटी क्लासों के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला केवल माइनस हो रहा है नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन हम इंटीजर के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर क्या आ रहा है, ये नंबर हमारा पॉजिटिव वाला है और ये नंबर हमारा नेगेटिव वाला है। तो यहां पर हमारे दो साइन आ रहे हैं अगर हम क्लास 7 के अकॉर्डिंग, इंटीजर के अकॉर्डिंग देखें इनको। तो मैंने आपको अभी बताया था प्लस का साइन जो रहता है वो कभी भी नंबर के आगे नहीं लगाते, वो चाहे तो क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में आ रहा हो या उसका हम किसी आंसर लिख रहे हो लास्ट में जाकर। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना है। 4 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे 2। अब यहां पर हमारे देखने वाली बात क्या है कि ये आंसर हमारा घटने के बाद में पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि यहां पर हमने 4 में से घटाया 2 को, 2 आ गया, ये तो सबको पता है। लेकिन पॉजिटिव में ही क्यों आया, क्योंकि घटाने वाली संख्या के पास में जो साइन होता है वही साइन हमारा आंसर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, यहां पर तो हम 4 में से 2 को घटा रहे थे, लेकिन अब हम किस में से घटा रहे हैं, अब हम घटा रहे हैं 2 में से 4 को, यानी कि अपोजिट हो गया दूसरे के बिल्कुल। तो क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा जी -2, क्योंकि हमारा जो है यहां पर -4 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा है। तो हम घटाएंगे क्या, 4 में से 2 को ही घटा देंगे, लेकिन वह हमारा जो है नेगेटिव में आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारी दो संख्याओं को प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये हमको याद रखना जरूरी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये तो हमारी दो नंबरों को सॉल्व करने वाला हुआ। अब अगर हमारे क्लास में ब्रैकेट कंडीशन आती है, ब्रैकेट कंडीशन क्या होती है, जैसे कि हमारे नंबर के पास में जो है, मैं कभी केवल एक सिंगल नंबर के साथ बता रहा हूं, एग्जांपल्स के साथ में भी बताऊंगा नीचे जो है, तो हम याद रखेंगे। अगर हमारे पास में अंदर और बाहर किसी नंबर के पास में, जैसे कि हमारा 1 जो है वो किस में लिखा हुआ है, नेगेटिव में लिखा हुआ है। ओके, और हमारा ब्रैकेट के बाहर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, नेगेटिव का साइन ही लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे यहां से तो क्या होगा, उन दोनों नंबरों के साथ में, उन दोनों नंबरों की मतलब साइंस की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा
पॉजिटिव का साइन आ जाएगा नंबर के साथ में, क्योंकि हम दो साइन को एक जगह पर नहीं लगा सकते। इसलिए हमें क्या करना है, वो दोनों साइनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई हो जाने के साथ में हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे दोनों ही नंबर पॉजिटिव हों, मतलब बाहर भी हमारा पॉजिटिव का साइन आ रहा है और अंदर जो नंबर है ब्रैकेट में वो हमारा पॉजिटिव का है, तो इसको याद रखना ये हमेशा हमारा पॉजिटिव में ही होगा। अब आगे डिफरेंट साइन पे चलते हैं कि अंदर बाहर हमारे अलग अलग साइन आए। यहां पर अभी हम देख रहे थे कि दोनों जो बाहर और अंदर जो है एक जैसा ही साइन आ रहा था। अभी हम देखेंगे कि बाहर और अंदर जो है अलग अलग साइन में नंबर आ जाए, जैसे कि -1 और अंदर है +1, तो नंबर के साथ में क्या आएगा, माइनस। अगर हमारा बाहर पॉजिटिव का है और अंदर नेगेटिव का है तो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। यहां पर एक खास बात क्या है दोनों में, कि जब अंदर और बाहर ब्रैकेट के एक जैसा साइन होता है तो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव का साइन आता है। अगर दोनों जगह पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों जगह नेगेटिव है तो भी हमारा पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर बाहर डिफरेंट साइन है, चाहे वो कैसे भी आ रहा हो, पहले माइनस आ रहा है बाद में प्लस आ रहा है, चाहे पहले प्लस आ रहा है बाद में माइनस आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, नंबर के साथ में हमारा उन दोनों की जगह पर एक ही साइन लगेगा, वो होगा हमारा -1। ओके, तो ये हमारी कुछ कंडीशन होती हैं जोड़ने और घटाने के लिए जो हमको यूज में लाई जाती हैं। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल जो इनसे जुड़ा हुआ होगा और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके, जैसे कि 4 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस 8, हमें जो है इसे सोल्व करना है। ओके, तो इसमें हमें इन दोनों बातों का याद रखना है। जब हम किसी भी नंबर को यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको जो है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा होता है तो हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी कि ब्रैकेट को हटाते हैं। जब ब्रैकेट हटेगा हमारा तभी उस नंबर को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाना है, और अगर हमें ब्रैकेट को हटाना है तो यानी कि हमको इनको याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली में बताया है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा हमारा 4। अब यहां पर हमारी क्या कंडीशन आ रही है, यहां पर हमारी कंडीशन आ रही है कि हमारा बाहर तो पॉजिटिव का साइन है ब्रैकेट के, और अंदर जो हमारा नेगेटिव का साइन है। और मैं आपको अभी बताया है कि जब अंदर और बाहर दोनों जगह पर डिफरेंट साइन होता है तो हमारा क्या साइन आएगा, यहाँ पर इन दोनों की जगह पर, ये दोनों जो साइन है हमारे, इन दोनों की जगह पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा और नंबर ही आ जाएगा। ओके, और बाद में क्या लगा हुआ है, +8। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और केवल 2 नंबरों को ही सॉल्व करेंगे आपस में। हम थर्ड नंबर को हम बाद के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि हमने पहले 2 नंबरों को देखा तो क्या हुआ, 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आया हमारा 2, +8, और 8 और 2 कितने हो गए हमारे 10। ओके, आंसर। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे जोड़ने के लिए और घटाने के लिए जो है इनका यूज किया जाता है। अब हमारे 2 साइन और रह गए, एक मल्टीप्लाई के लिए और एक डिवाइड के लिए, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं देखते हैं आगे। अभी तो देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कुछ एक रूल जो होता है वो हमारा सेम होता है, और वो क्या होता है देखते हैं। 4 × 2 × 3। अब वो मल्टीप्लाई करने के लिए देख रहे हैं अभी हम, तो याद रखना मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। ये हमारा नॉर्मल मल्टीप्लाई है, इसमें हमारे जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सब के सब कैसे दे रखे हैं, पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव का नहीं है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 × 2 = 6, आगे मल्टीप्लाई 4, 6 × 4 = 24। ओके, अब मैं इन्हीं नंबरों को लूंगा और अब की बार इनके साथ में नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। ओके, तो देखना क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3, एक तरीके से ये हुआ, और दूसरा -4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। तो मैंने आपको 2 काइंड में लिखाए थे, और इन्हें कैसे सॉल्व होगा मैं आपको अभी बताता हूं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अभी मल्टीप्लाई, पहले तो हमें नंबरों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। हमें ये याद नहीं रखना है कि मल्टीप्लाई करते समय हमारे नंबरों के पास में क्या साइन आ रहा है, तो हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है नंबरों का। ओके, तो देखिए 3 × 2 = 6 और 6 × 4 = 24, आंसर हमारा 24 आएगा। लेकिन अब नंबर के पास में साइन कैसा आएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी नंबर थे पहले वाले एग्जांपल में वो सब कैसे थे हमारे, वो सब के सब हमारे लोग पॉजिटिव के थे।
लेकिन अब की बार क्या हुआ, नंबर वही है, लेकिन अब की बार हमारे दो नंबरों के पास में नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब दो नंबरों के पास में मतलब दो जगह पर मल्टीप्लाई करते समय अगर नेगेटिव का साइन आता है तो क्या हो जाता है उनका पॉजिटिव। ओके, या फिर ये याद रखें कि मल्टीप्लाई करते समय अगर वन पेयर हो रहा हो नेगेटिव साइन का तो वो आपस में कट जाता है। जैसे कि मल्टीप्लाई करते समय क्या हो रहा है, हमारा पेयर बन रहा है, पेयर का मतलब जानते हैं जोड़ा होता है, तो यानी कि पेयर को अब क्या होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो नेगेटिव का साइन हट गया बिल्कुल, तो क्वेश्चन में से ही क्रॉस हो गया बिल्कुल, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे जो है नेक्स्ट वाले पर। इसमें क्या आ रहा है, हमारे तीनों के पास में नेगेटिव का साइन है। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, यहां पर होगा हमारा माइनस, नहीं आंसर तो हमारा 24 ही आएगा, लेकिन अब की बार हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमारे नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते समय नेगेटिव का वन पेयर बन जाता है, यानी कि दो नंबरों के पास में नेगेटिव का साइन आता है, तो वो वहां से क्रॉस हो जाता है, यानी कि कट जाता है, लेकिन हमारा 3 के पास में एक बचा हुआ रह गया। और अगर उसका पेयर नहीं बनता है तो वो कहां पर जाएगा, सीधा आंसर के साथ में जाकर लग जाएगा। ओके, यही याद रखना है हमको डिवाइड में। डिवाइड करते समय देखिए, डिवाइड करते समय क्या रखना है, देखिए हमको, जैसे कि हमारा आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या है हमारा आंसर 2। अगर हमारा है माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करते समय अगर एक के पास में नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है, और एक के पास में नहीं है, तो क्या होगा, आंसर तो हमारा 2 ही आएगा, लेकिन आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में। जब एक के पास नेगेटिव का साइन होता है, चाहे वो 2 के पास हो, चाहे ये क्वेश्चन होता हमारा, तो ये हमारा नेगेटिव का साइन आता है डिवाइड करते समय। ओके, तो अगर हमारा दोनों के पास में साइन होता नेगेटिव का, तो क्या आता हमारा आंसर पॉजिटिव में। ओके, तो जब दो नंबरों के पास में डिवाइड करते समय अगर एक के पास नेगेटिव का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आएगा, और अगर दोनों नंबरों के पास में नेगेटिव का साइन है डिवाइड करते समय, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। ओके, बाय क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।